अगला बोल रहा हूँ प्रतिपद धन लाभाय लब्धम चांसन नश्यति। ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, मैं श्लोक बोल करके और इसका अर्थ कर रहा हूँ। तो प्रतिपदा को श्राद्ध करने पर धन की प्राप्ति होती है, नोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, बाजार में डूबा हुआ पैसा वापस आता है। सुनिए, पीछे तक जिनकी उधारी नहीं आ रही है, पैसा फंस गया और पैसा ऐसा फंसता है कि व्यापार डूब रहा है। ये आप लिख लें, इसके लिए प्रतिपदा का पड़वा का श्राद्ध है जो 8 तारीख को पड़ रही है पड़वा। इसमें वर्णन है, श्लोक में कहा गया है प्रतिपद्धुन्न लाभाय लब्धम चांसन नश्यति। प्रतिपदा का श्राद्ध करने से धन का नाश नहीं होता, पैसा नहीं मारा जाता, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर धन खर्च नहीं होता, धन धर्म में लगता है। ये पड़वा के श्राद्ध की ये महिमा है। और ये 16 तिथियों में श्राद्ध सुन नहीं लोगे तो आप रह नहीं पाओगे इन श्राद्ध। इतना बड़ा मान, मैं तो कहूँगा कोई भी तिथि ना पड़े तो भी 16 दिन श्राद्ध कराओ उसके तत्पश्चात द्वितीया का श्राद्ध है। द्वितीया का श्राद्ध क्या देता है? द्वितीयायाम तुया कुर्या द्विपदाधिपतिस्तु भवेत्। कहा गया द्वितीया को श्राद्ध करने पर व्यक्ति मनुष्यों का राजा हो जाता है। हाँ, कोई राजनीति क्षेत्र में है या कोई कंपनी में कोई विशेष पद पर है, बड़ी अद्भुत बात कही गई है, वो सबका सम्राट हो जाता है, सबका मुखिया हो जाता है, एक विशेष हो जाता है। ये द्वितीया का श्राद्ध इतनी बड़ी महिमा युक्त, इतना बड़ा ये दिव्य है द्वितीया का श्राद्ध। वरार्थ नाम तृतीयाम तु शस्त्रुघ्नि पापनाशिनी। कहते हैं श्रेष्ठ फल की इच्छा को धारण करने वाले लोग तृतीया का श्राद्ध करते हैं, जिन्हें दुश्मन परेशान कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहा है, और बहुत ऐसा होता है कि लोग जीने नहीं देते। कहते हैं कि शत्रुओं के, इसमें तो स्पष्ट लिख दिया है कि शत्रुओं के नाश के लिए, शत्रु न मरे लेकिन उसकी गलत भावना तो समाप्त हो ही जाएगी। जो दुश्मन परेशान कर रहे हैं उन दुश्मनों को परास्त करने के लिए तृतीया का श्राद्ध मृत्यु लोक का वरदान है, ये समझ। तीसरा श्राद्ध, तीसरा तृतीया का श्राद्ध इतना बड़ा विषय, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। इसमें तो ये भी लिखा है कोई गलत आदत लग गई है जिसको छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही है, उसके लिए भी तृतीया का श्राद्ध किसी वरदान से कम नहीं है। तो तृतीया का श्राद्ध तो सबके घर में होना ही चाहिए, इतना बड़ा इसका महात्म्य है। चतुर्थ्याम कुरुते श्राद्धम सतोक्षिद्राणि पश्यति। अब चौथ का श्राद्ध भी बड़ा विशेष है अपने आप में। कहते हैं कि जो चतुर्थी का श्राद्ध करने वाले जो लोग हैं, इससे क्या होता है, तुम्हारे सामने कोई बुरा करने वाला है, भले ही तुम्हारी कंपनी में है, कहीं भी है, ऐसे व्यक्ति के माथे को वो पड़ लेगा, उसको पहले से जानकारी हो जाएगी कि मेरे साथ में बुरा होने वाला है, उसे पहले से अनुभव हो जाएगा और वो सावधान हो जाएगा। ये चतुर्थी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। पंचमी का जो श्राद्ध करते हैं वो महान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, उनके पास अपना वैभव होता है। पंचमी, मैंने पूर्व में भी बोला है, जब भी श्राद्ध में पंचमी आती है उस दिन भले ही कोई तिथि आपके घर में नहीं पड़ रही है तो भी पंचमी का श्राद्ध कीजिए। पंचम्याम वै प्रकुर्वाण प्राप्नोति महतीम श्रियम। व्यक्ति एक बहुत बड़ी धरती का मालिक होता है, उसके पास बहुत बड़ा वैभव होता है, उसके पास अपनी दुकान, अपना मकान, सब अपना वैभव होता है। वह व्यक्ति, ये पंचमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा भैया ग्रंथ में लिखी हुई है। पंचमी मेरी बड़ी श्रद्धा है इस श्राद्ध के प्रति, क्योंकि इसका महात्म्य मैंने पढ़ लिया है। श्री वायु पुराण के अध्याय नंबर 19 के श्लोक नंबर 12 में इस पंचमी के श्राद्ध के महात्म्य का वर्णन किया गया। मैं कहूँगा दुकान नहीं चल रही है, व्यापार ठप हो रहा है, रुक गया है, बिल्कुल आवक बंद हो गई है, चल नहीं रहा है काम धाम, उसके लिए पंचमी का श्राद्ध किसी वरदान से कम नहीं। 5 का श्राद्ध, उस दिन ब्राह्मणों को जमाइए, काक बलि कीजिए। और मैंने आज ही बोला है, ब्राह्मण को बुला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कुसा के आसन पर बिठा करके भोजन कराया जाए। और आज ही मैंने आपको सुनाया है, मुझे भी पहली बार पता लगा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को अचार नहीं परोसते। आज ही मैंने, वो मांगे तो भी नहीं दीजिए अचार ने। क्या क्या चीजें निषेध बताई, उसमें ही मैंने इसका नाम भी आपके बीच में बोला है। अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है आम का, अब नहीं खाऊंगा, पहले खा लिया, पता नहीं था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहाँ तक पहुंच गए हम? 5वीं तक। पंचमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। षष्ठम्याम श्राद्धानि कुर्वाणम ध्वजास्तम पूजयन्तुषः कुरुतो यस्तु। सप्तम्याम श्राद्धानि सततम नरः। अब तिथि आ गई है षष्ठी, छठवीं तिथि को श्राद्ध करने पर वह देवताओं के द्वारा पूजित हो जाता है। पूरी धरती उसका आदर करेगी, मान करेगी, सब जगह सम्मान मिलेगा, लोग हाथों में लेंगे,
उसकी जन्म पत्री में राजयोग खुल जाएगा। छठवीं के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। राजयोग कैसे कहते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का ही नाम राजयोग नहीं है। तो या तो वो राजा बन जाए या राजाओं के साथ उसकी जान पहचान हो जाए, ये सब राजयोग में आता है। कहते हैं कि षष्ठमी का जो श्राद्ध है वो पूरी दुनिया में ख्याति करा देता है, आदर दे देता है, मान दे देता है, सम्मान दे देता है। छठवीं के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। जो मनुष्य सप्तमी को श्राद्ध करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन याज्ञ कर्म करने का फल प्राप्त होता है। 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। सप्तमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक बोले देता हूँ। महासत्र मापनो, कहाँ गया श्लोक? हाँ, लिखा है कुरते यस्त सप्तम्याम श्रद्धानी सतम नर महासत मापनोति गणाना अधिपो भवेत। जैसे देवताओं में गणेश जी पहले सबसे पूजे जाते हैं, जो सप्तमी का श्राद्ध करते हैं दुनिया में उनकी पूजा हो जाती है, उन्हें प्रत्येक क्षण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म है भैया ये श्राद्ध करने का, सप्तमी का श्राद्ध। वह गणों का स्वामी बन जाता है। अब एक और सुन लीजिएगा। कहते हैं उसके पास सिद्धि चल करके आ जाती है। यदि कोई साधु महात्मा सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके पास सिद्धियां चल करके आ जाएं, तो श्राद्ध पक्ष में अष्टमी के दिन कई ब्राह्मणों को भोजन करावे। अष्टमी को कहते हैं श्राद्ध करने से सिद्धियां चल के आ जाती हैं, समृद्धि चल करके आ जाती है। अष्टमी की इतनी बड़ी महिमा। श्राद्ध में अष्टमी को बहुत विशेष माना। जिनका भजन में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मूर्तियां घर में खंडित हो जाती हैं, चटक जाती हैं, फूट जाती हैं, कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो उसमें जो अष्टमी का जो श्राद्ध है वो अपने घर को तूफान से, भूकंप से, हर प्रकार से रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि समृद्धि तो होती ही है, लेकिन उसको अपने इष्ट का दर्शन होता है, उसको सिद्धियां मिल जाती हैं। ये अष्टमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। एक एक बात को मैं श्लोक बोल करके और आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ी महिमा है श्राद्ध। अष्टमी तक हम पहुँच गए। उसके बाद श्राद्धम नवम्या कुर्बाणम ऐश्वर्यम कांक्षिताम श्रियम कुर्वन् दशम्याम तो नरो ब्राह्मी श्रमो आपनियात। बड़ा अद्भुत बात कही। नवमी तिथि को श्राद्ध करने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, या जिनकी घर की बहू रूठ करके पियर में जा करके बैठ गई है, ये नवमी के श्राद्ध की महिमा है। या जिस नारी का पति उससे पहले दुनिया छोड़कर को चला गया है, कहा गया ऐसे जनों को नवमी के दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस श्राद्ध, नवमी के श्राद्ध करने से घर में स्त्रियों में झगड़ा नहीं होता। यदि घर में बहू लड़ती हैं, सास बहू में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, घर में कलह भरा हुआ है, नौकर मालिक के भी बीच में बनती नहीं है, उसके लिए नवमी का श्राद्ध किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा है नवमी का श्राद्ध है।